Hello student, good morning to all of you. Today I study class 12th physics और हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। न्यू चैप्टर पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, उसके दोनों चैप्टर्स तो पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो दो चैप्टर्स बहुत बड़े थे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी उससे बहुत छोटा है चैप्टर, ठीक है, इसमें कम टाइम लगेगा और इसके कुछ पार्ट्स जो हैं इस बार सिलेबस से आपके हट भी गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं, लेकिन उसके उस चैप्टर्स में एक भी पार्ट्स हटे नहीं थे, ठीक है, इसलिए उसको सारे पार्ट्स आपको पढ़ने पड़े। तो चलिए हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज दो तरह के। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या कि फिजिक्स की वो ब्रांच यानी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, दो चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। चार्ज के बारे में पढ़ा था, तो चार्ज हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एट रेस्ट पढ़ा था। चार्ज एट रेस्ट मतलब क्या था भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक था, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज एट रेस्ट मतलब क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोग को अब पढ़ना है चार्ज इन मोशन। चार्ज जब मोशन में आ गए, चार्ज मोशन में आए तो दो तरह के मोशन हो सकते हैं, ठीक है, मोशन दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। चार्ज मोशन में है तो मोशन कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, और क्या? वेरिएबल वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसी को हम लोग को पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये दोनों चीजें पढ़नी है। फिलहाल तो हमको इसी पर फोकस करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बताया स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में होने लगता है, ऐसे मूव करने लगे इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब मोशन में नहीं है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते थे। रेस्ट जो हम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग रेस्ट को नहीं पढ़ना है। अब हमको इसमें पढ़ेंगे कि चार्ज मोशन में है। अब सोचिए, चार्ज मोशन में है तो क्या होता है? करंट फ्लो होती है। चार्ज मोशन में होता है तो क्या फ्लो होती है? करंट फ्लो होती है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई ये क्या है, ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए है, तो क्या होता है? इसमें करंट का फ्लो होगा, इस वायर में करंट का फ्लो होता है। उस करंट का फ्लो किसके वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन के वजह से होगा। इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। करंट का फ्लो किसके वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि करंट का फ्लो मेटल्स में होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग वहां पढ़े थे क्या? मेटल्स नहीं पढ़ते थे, वहां पर क्या पढ़े थे? बोलिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में स्टैटिक होता था, लेकिन मेटल में क्या होती है? करंट का फ्लो होता है, क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कोई भी आप ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एल्युमिनियम को लिया, तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इस वजह से करंट का फ्लो होता है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर
यूनिट टाइम इज कॉल्ड करेंट। ठीक है, यूनिट टाइम में जो फ्लो होता है यानी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, समझ में आया कि नहीं, इज कॉल्ड करेंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड क्या, करेंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट अब क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट अब यहां पर ध्यान देना है आपको। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू, करंट को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये एवरेज करंट होगी। I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्या, डेल्टा टी। ठीक है, अब अगर हमको I इंस्टेंटेनियस निकालना है तो I इज इक्वल टू होगा लिमिट, पीछे बताया गया 11th में ना, लिमिट डेल्टा टी इंटेंस टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यानी आपसे किसी फिक्स टाइम पर पूछे कि करंट कितनी है, टी बराबर 2 सेकंड पर करंट पूछे, अभी ये बताएंगे निकाल के, तो क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 सेकंड पे, तो ये फिक्स टाइम है, 2 ही पर बताना है, 2.1 पे नहीं बताना है, तो वो इंस्टेंट टाइम हुआ, एकदम फिक्स हुआ। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू क्या, डी क्यू अपॉन डी टी। यानी आई इज इक्वल टू हो गया डी क्यू अपॉन क्या, डी टी। यानी करेंट आई इज इक्वल टू हुआ डी क्यू अपॉन डी टी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। ठीक है, तो ये चीज हुआ। अगर मान लेते हैं यही करंट क्या हो, इफ करेंट इज स्टेडी करंट हो, ठीक है, तो स्टेडी करंट हो, STED भाई, स्टेडी करंट। ठीक है, तो ये करंट क्या हो, स्टेडी करंट हो, तो यानी एकदम फिक्स स्टेडी करंट हो, एकदम फिक्स करंट, इतनी एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, स्टेडी करंट हो, उस समय I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q अपॉन T। ठीक है, वही लिखे हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करेंट। तो इस प्रकार से हम करंट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अभी इसकी यूनिट और बहुत सारी चीजें बताएंगे, फिलहाल इसको आप क्या करिए, नोट करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां चीज ध्यान देना है, हमको पढ़नी है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो लिखिए थोड़ा सा इसको, हो गया। चलिए, ये समझ में आ गया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी यूनिट देखते हैं। ठीक है, यूनिट, चलिए यूनिट क्या होगा इसकी। ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका भाई, कूलाम्ब पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, कूलाम्ब पर सेकेंड। और इस कूलाम्ब पर सेकेंड को क्या बोलते हैं हम भाई, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, एम्पियर ने भी इसके बारे में बताया था, इसलिए इसकी यूनिट को हम क्या कह देते हैं, एम्पियर कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, एक एम्पियर का अगर आपको डिफिनीशन देना पड़े तो 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या, 1 एम्पियर। यानी क्या होगा यहां से डिफिनीशन, इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज, ठीक है, 1 कूलाम ऑफ चार्ज क्या करे, 1 कूलाम ऑफ चार्ज किसी एरिया को क्रॉस करे, 1 कूलाम ऑफ चार्ज क्रॉसेस। ठीक है, 1 कूलाम ऑफ चार्ज, ये देखिए यही था ना, ये एरिया ये थी। ठीक है, 1 कूलाम ऑफ चार्ज क्रॉसेस एन एरिया इन कितना सेकेंड है, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 कूलाम ऑफ चार्ज, इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज क्रॉसेस एन एरिया इन 1 सेकेंड, देन करंट थ्रू दैट एरिया, then current through that
एरिया इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, यानी इसमें से जितनी करंट फ्लो हुई उसी को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। 1 एम्पियर बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो छोटी यूनिट्स के रूप में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिली एम्पियर मतलब 10 के पावर -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 के पावर -6 एम्पियर। अब ये जो करंट हुई, जनरली हम ये जो करंट पढ़ रहे हैं वो स्टेडी करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक करंट जो होती है वो ट्रांसिएंट करंट होती है। ये हम जो पढ़ रहे हैं करंट STDY स्टेडी करंट पढ़ रहे हैं। लेकिन एक करंट जो होती है जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग समझ में आता है? ठीक है, LIGHTING लाइटनिंग, TNING लाइटनिंग। लाइटनिंग की जो करंट होती है वो करंट जो होती है ट्रांसिएंट करंट होती है, TRANSI। ठीक है, ट्रांसिएंट करंट होती है। ठीक है, करंट ट्रांजिशन करंट होती है। इट इज वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम समय के लिए होती है, मिली सेकेंड के लिए। ठीक है, बहुत कम समय, यानी कितने के लिए, 10 के पावर -3 सेकेंड के लिए, 10 के पावर -2 सेकेंड के लिए, यानी बहुत कम समय के लिए ये जो होती है ये लाइटनिंग होती है। तो इसे ट्रांसिएंट करंट कहते हैं। और इट इज वेरी पावरफुल करंट। ये जो लाइटनिंग जो होती है पावरफुल करंट होती है। ठीक है, पावरफुल करंट, यानी बहुत ज्यादा इसका पावर होता है। कितना, 10 के पावर 4 एम्पियर। इतनी एम्पियर की करंट तो हमारे घरों में कहीं फ्लो होती ही नहीं है। 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर बहुत हो सकती है करंट। ये कितनी करंट होती है हमारे घरों में, जो होती है 2 एम्पियर की करंट फ्लो होती है। लेकिन ये करंट जो होती है कितनी होती है, 10 के पावर 4 एम्पियर की करंट होती है, विच इज वेरी बिग, बहुत बड़ी करंट है ये। ठीक है, इतनी, लेकिन ये इतने शॉर्ट इंटरवल के लिए होती है कि इसको हम लोग रोक नहीं सकते। समझ में? तो ये चीजें हुई। अच्छा, अब चलते हैं इसके नेचर के बारे में, देखते हैं इसका नेचर कैसा है। अभी हम लोगों ने देखा कि ये देखिए करंट ये फ्लो हो रही है, तो इसका डायरेक्शन तो है ही, इस वायर में फ्लो हो रही है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, क्यों, इसका नेचर क्या है, क्यों, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इट नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ये सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये देखिए, आपको यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे यहां से देखिए, इधर से मान लीजिए कि 3 एम्पियर की करंट आई और इधर से इसमें 4 एम्पियर की करंट आई, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ, और इधर कितनी हो गई, ये 7 एम्पियर करंट हो जाती है। इफ इट इज ए वेक्टर, अगर ये वेक्टर होता, इफ इट इज ए वेक्टर, देन ये कितना हो जाता, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 एम्पियर होता। बट इट इज 7 एम्पियर। यानी ये सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। और जब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, सो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर आएगा, ठीक,
तो आप क्या लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर इसके जगह पे स्केलर की जगह पर जो कि आपको वो पढ़ना नहीं है, बीटेक में भी ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि ये टेंसर क्वांटिटी है, तो स्केलर ही पढ़ा जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में टेंसर दे दिया तो आप टेंसर लिखेंगे, नहीं तो अदरवाइज स्केलर लिखेंगे। टेंसर दिया तो, क्योंकि इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्यों टेंसर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है फिर भी ये स्केलर है। टेंसर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है फिर भी ये क्या है, स्केलर है, सो इट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। लेकिन आप लिखेंगे स्केलर क्योंकि टेंसर आपको पढ़ना नहीं है। बहुत हाई जब आप जाएंगे, जब आप मैथ से पढ़ेंगे तो मैथ में एक आता है टेंसर। टेंसर बुक ही आती है मैथ की, ठीक है, उसमें पूरी की पूरी वो बुक है टेंसर एनालिसिस, ठीक है, उसकी पूरी एनालिसिस कराई जाती है, तो वहां पर ये चीजें बताई जाती हैं। तो आपको उतना डीप तो पढ़ना नहीं, तो आप जनरली लिखेंगे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया क्यों स्केलर है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। हो गया, बता दें, इसको आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं, नंबर ऑफ, अब ये देखिए ध्यान दीजिए, पहले एक चीज और, ये वायर था, ये जो प्लस चार्ज होते हैं, करंट जिधर फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में प्लस चार्ज जो होते हैं उसी डायरेक्शन में मोशन करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल करंट, ये कहते हैं कन्वेंशनल करंट। लेकिन ये जो होता है, यहां देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जिधर करंट फ्लो हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारा जो होता है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और किसी भी कोई भी मेटल्स हम लेते हैं तो उसके आउटर में, जैसे सोडियम हमने लिया, ठीक है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट में इसमें जो होते हैं, ये इसमें जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लूजली पैक्ड हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, और इसी की वजह से करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। तो वही इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर मूव करते हैं। तो करंट का फ्लो वायर्स में किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो एक क्वेश्चन है आपका, यानी चार्ज Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू ई, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में बताया था एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर क्या, -19 कूलम। ठीक है, चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल टू क्या, Ne। तो Q इज इक्वल टू Ne हो गया, यानी I इज इक्वल टू Q अपॉन T इज इक्वल टू Ne अपॉन T। ठीक है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T इज इक्वल टू क्या हो गया, Ne अपॉन T। ये भी एक चीज यहाँ पर हो गया, I इज इक्वल टू Q अपॉन T इज इक्वल टू क्या, Ne अपॉन T। तो आप क्वेश्चन एक आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए लैंप इन 1 मिनट। क्वेश्चन, how many electron is passed through a lamp in 1 minute if current is 300 milliampere, if current is 300 मिलीएम्पियर। चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका। क्या दिया है, T इज इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, I इज इक्वल टू 300 मिलीएम्पियर, यानी 300 इंटू 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। 300 इंटू क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, और E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। चलिए, I इक्वल टू Q अपॉन T इज इक्वल टू Ne अपॉन T। I
300 इंटू 10 के पावर -3 इक्वल टू n इंटू ई 1.6 इंटू 10 के पावर -19 अपन t 60। क्या हो जाएगा यहां से? n इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 60 इंटू 10 के पावर -3 अपन 1.6 अपन क्या हो गया ये 1.6 इंटू ये क्या था 10 के पावर -19 10 के पावर क्या -19 क्षत्रिय 18 18 0 0 0 कैंसिल हो गया 18 अपन 1.6 इंटू 10 के पावर 19 ये जी पॉइंट हटाते हैं जीरो बढ़ा दिए 16 1 जा 16 2 0 16 1 जा 16 24 0 पॉइंट 16 2 जा 32 8 0 16 5 जा 80 इंटू 10 के पावर 19 या 1.125 इंटू 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है 1.125 इंटू 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्व इट।